हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है और परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो अपने अंश को इस संसार में भेज दिया। इसका मतलब हुआ कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अब कभी कभी ये सवाल पैदा होता है कि परमात्मा के बच्चे होते हुए हम इस संसार में दुखी क्यों हैं? कोई आदमी नहीं चाहता उसके बच्चे दुखी हों, फिर ये परमात्मा के बच्चे दुखी क्यों हैं? परमात्मा इन्हें दुख से छुटकारा क्यों नहीं दिलाता? एक बात ये समझ लेने की है कि परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो इस जीवों को ये अधिकार दे दिया कि वो जो चाहे सो काम करें। अब उन्होंने जो जो काम किए उसी के अनुसार कर्म के बंधन उनके ऊपर बंधते चले गए। अगर जीव ने परमात्मा को याद रखा तो ये बंधन नहीं बंधे, अगर जीव ने परमात्मा को भुला दिया तो ये बंधन बंधते चले गए और उससे ये हो गया कि ये सारे बंधन पाप के रूप में आत्मा के साथ समा गए। अब जब जब भी मनुष्य इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, इनका प्रभाव, इनका संस्कार मनुष्य को फंसाए रखता है और इस तरह से दुनिया में मनुष्य परेशान हो जाता है। तो बताया संत जीव को इन सारे कर्मों से छुड़ाने के लिए आते हैं। जब हमारे ये सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें मोक्ष मिल जाती है। हम अपने घर परमात्मा के देश में वापस चले जाते हैं, जाकर उसमें मिल जाते हैं, फिर हमें कोई दुख नहीं होता। अब संत का एक काम है कि वो हमें इन सारे कर्मों से छुड़ाने के लिए, इन्हें खत्म कराने के लिए, इन्हें भुगताने के लिए आता है। वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद में पहले अध्याय में 117 सूक्त में चौथा मंत्र है, जिसमें कहा है जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानि। पूर्व्या कृतानि, जो हमने पहले कर्म किए हैं, संत हमें उन्हें भुगताने के लिए आता है कि उन कर्मों से छुटकारा पाले। अब सवाल ये पैदा होता है, जो कर्म हमने किए हैं वो तो हम खुद ही भुगत लेंगे, तो संत के मिलने से फायदा क्या है? और मान लीजिए वही भुगतान कराना है तो भुगतान तो हम खुद भी कर लेंगे, तो फिर हम क्यों संत की शरण में जाए, क्यों धर्म के रास्ते पर चलें? ये बात कभी कभी पैदा होती है। जब मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे कर्म का बंधन है, कहने लगे फिर स्वामी जी आपके पास आने से क्या फायदा? ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो समझ लेने की बात यह है कि संत की शरण में आने से फायदा यह है कि वो हमें इन कर्मों को एक निश्चित अवधि में भुगतवा देता है। जब से ये दुनिया बनी, जब से हजारों लाखों करोड़ों बार हम जन्म लेकर इस संसार में आ चुके हैं। अगर देखा जाए, अगर एक जीवन में एक वर्ष भी औसत आयु मान ली जाए तो अभी 2 अरब योनियां हमें मिल चुकी हैं। अगर कोई ऐसा तरीका होता कि इन कर्मों को हम अपने आप भोग कर छुटकारा पा लेते तो आज हमें मोक्ष मिल जाती, हम इस संसार में नहीं रहते। तो अब आप समझ लें कि 2 अरब साल तक हम अलग अलग योनियों में आते रहे, लेकिन कर्मों से छुटकारा मिला नहीं। जब संत मिलता है वो कहता है कि 4 जन्म में छुटकारा मिल जाएगा। अब 4 जन्म की बात कही और कहाँ 2 अरब साल हो गए, आज तक हमारा छुटकारा मिला नहीं। सोच लेने की बात है, कितनी बड़ी रियायत है। और फिर 4 जन्म भी हमारे पिछले जन्म न जाने कितने भुगतान लिए गए, और कितना हो सकता है ये आखिरी जन्म हो, और हो सकता है ये हमारी आखिरी जन्म ना हो, तीसरा ही हो। अगर हम संत का कहना माने, उससे प्यार जोड़े रखें तो हमारा इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, हमें अगले जन्म ना लेना पड़े। कई बार लोग सोचते हैं कि जब हमें संत की शरण मिल गया अगला ही जन्म मिल जाएगा तो बुराई क्या है। तो एक बार ऐसा ही आदमी कहने लगा कि हमें जब नया जन्म भी मनुष्य का ही मिलेगा, संत से नाम मिलेगा, तो अगले जन्म में भजन कर लेंगे, उसी में मोक्ष मिल जाएगी। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है भाई, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, लेकिन यही जन्म कौन सा गधे का मिला है जो अगले की उम्मीद कर रहे? ये भी तो मनुष्य का ही है, इसी में छुटकारा पालो, अगले के चक्कर में क्यों पड़ते हो? क्योंकि मान लीजिए अगला जन्म मिला, संत की शरण में मिली, नाम भी मिला, न जाने और कितने पापड़ बेलने पड़ जाए जिनका कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि संत की शरण में आने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें 4 जन्म में
और अगर हमारा प्यार जुड़ जाए तो हमारा इसी जन्म में छुटकारा हो जाता है। संत नहीं देखता कि किसके कितने पाप है, कितने पाप नहीं। वो देखता है कि किसी जीव का कितना प्यार जुड़ा हुआ है उसके साथ, और उसी के सारे जीव पार हो जाता है। इतिहास में उदाहरण आता है, ये मैं अपने आप नहीं कहता ये बात को, इतिहास में उदाहरण आता है। ईसा मसीह थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक बार एक वैश्या भी थी, वो अपना सारा जीवन बड़ा गंदा था। आगे सत्संग में बात सुनी, उसे बड़ा प्यार आया और बाद में आकर ईसा मसीह के पैरों पर अपना सिर रखकर रोने लगी। रोते रोते यह हाल हो गया कि उसने आंसुओं से उनका पैर धो डाले। अब जब यह हालत हुई, ईसा मसीह कहने लगे कोई भाई नहीं, परेशान मत हो। कहने लगे मैं तो बड़ी पापिन हूँ, मेरा क्या ठिकाना होगा। कहने लगे तुम्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। अब जब ये बात कही तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, उनमें से कई आदमी बड़े भजन करने वाले थे। कहने लगे हम तो इतने भजन किए, इतना गुरु जी का कहना माने, हमें तो कभी नहीं कही मोक्ष मिल जाएगी, इसे आज ही कह दिया कि मोक्ष मिल जाएगी। कहने लगे ये आपने प्रभु क्या कह दिया, इसे मोक्ष का वरदान दे दिया। कहने लगे भाई जितना रोई है, जितना इसने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, इतना किसी ने किया नहीं होगा, और इसके कारण इसके पापों की मैल कट गई। तो समझ लेने की बात यह है कि जब हम कहते हैं ये काम नहीं करेंगे, अगर हमने कहा कि ये काम आगे नहीं करेंगे, उस पर हम अड़े रहे, तो पापों की जितनी श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती। तो जब संत आते हैं उनके हर बात में कोई रहस्य होता है। तो इसलिए कहा जब वो कहते हैं कि 4 जन्म में मोक्ष मिल जाएगी, ये एक बहुत बड़ी रियायत है। लेकिन सवाल ये है कि 4 जन्म में मोक्ष कैसे मिल जाएगी, क्योंकि कई बार हमारे कर्म इतने खराब होते हैं जिनका ठिकाना नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने चिड़िया मारकर खाने लगा, मांस खाने की आदत पड़ गई, रोज उठाया, बंदूक उठाया, चला गया, शिकार कर लिया, मार लिया, खा लिया। तो एक जीवन में मान लिया उसने 1000, 2000, 3000 जानवर मार डाले हों, उन्हें खा लिया हो, तो इसका हिसाब है कि 3000 जन्म उसे लेने पड़ेंगे। और मान लीजिए वो संत की शरण में आ गया, वो कहता 4 ही जन्म में छुटकारा दिला देंगे, तो बाकी जन्मों का क्या होगा, उसका क्या हिसाब बनेगा। तो इस तरह से ये सवाल पैदा होता है कि जब संत ये बात कहता है तो उसके पीछे रहस्य क्या है। तो एक बात जो समझ लेने की है, जब संत आता है तो वो हमारे इन सारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। कैसे आता है, हुजूर कहा करते थे कि मान लीजिए कोई अवतार है जहाँ खुशबू बिकती हो, इत्र बिकते हो, आप वहाँ दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न खरीदो तो खुशबू मुफ्त में मिलेगी। अगर वहाँ से एक शीशी भी खरीद लाए तो घर में भी फिर खुशबू का आनंद ले सकते हो। ठीक इसी तरह जब हम संत की शरण में जाते, हमने कुछ काम किया नहीं, कहना माना नहीं, नाम लिया नहीं, खाली दर्शन से भी हमें इतना लाभ मिलता है कि जन्मों के पाप कट जाते। अब जन्मों के पाप जब कटेंगे तभी जाके ये हजारों लाखों जन्मों के पाप 4 जन्म में कटेंगे, नहीं तो कटेंगे कैसे। मैंने कई बार सत्संग में बताया कि एक बार एक संत कह रहे थे, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। कि अगर संत का दर्शन 1 सेकंड के लिए भी, 1 क्षण मात्र के लिए भी हो जाए तो अनेक पाप कट जाते। जब ये बात कही तो एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान नुस्खा है। ये सेठ लोग जो होते हैं ये सोचते रहते हैं कहीं मंदा सौदा मिल जाए, हाथ लग जाए। कहने लगे ये तो काम है भैया, न लेना न देना, ऐसा दर्शन करो तभी 1 जन्म का पाप कट जाएगा। तो वो सोचा कि भाई ये तो अच्छा काम है। तो पूछा भैया आपने जो बात बताई, ऐसा संत मिलेगा कहाँ जिसके दर्शन से पाप कट जाएंगे। कहने के वहीं है, उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है, वहाँ चले जाओ तो वहाँ जाकर पाप कट जाएगा। अब वो गए सेठानी के पास, जाकर कहने लगे कि अब तो हम भी सत्संग को जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ सत्संग में रहेंगे। वो सोचने लगी इसे क्या सूझा, धर्म कर्म की जानता नहीं, कुछ मतलब नहीं, रात दिन पैसे के चक्कर में लगा रहता था। लेकिन कहने लगी चलो भाग की बात है भाई, इसके मन के अंदर इच्छा पैदा हुई। कहने लगे अच्छा तुम बेफिक्र जाओ सत्संग में, यहाँ घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक रहेगा। अब वो चले गए सेठ जी। जैसे वो पहुँचे गाँव में, वहाँ सत्संग हो रहा था। एक बात मैं बता दूँ, संत देखने में बड़ा सीधा मालूम पड़ता है, लेकिन इतना सीधा नहीं होता। ये तो दुनिया में सारी जितनी कलाएं उसे आती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे उसे बहका लें। कई आदमी तो समझते हैं कि ये तो गुड़ की डली है, ऐसे खा जाओ, मीठा ही मीठा है, लेकिन ये जिसके पेट में पहुंच जाता है उसका पेट भी अब उसी का हो जाता है। तो वो जब गए
तो सेठ जी सोचे कि भाई बड़ा आराम हो गया, अब तो गए दर्शन करेंगे तो पाप कट जाएंगे। अब जब वो दरवाजे में घुसे वहाँ सत्संग में, तो महात्मा जी अपना जो सत्संग कह रहे थे उसमें कहने लगे, देखो भाई, जिसने जो पाप किया है वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे गुरु हो चाहे चेला, किसी का छुटकारा है नहीं। अब ये बात सुनी तो सेठ जी कहे, मारे गए मुफ्त में, घर भी छोड़ के आए, यहाँ भी ऐसा काम हो गया, बात भी खराब हो गई, कुछ बनी नहीं। लेकिन अपना सत्संग तो सुन लिया किसी तरह। फिर जैसे खत्म हुआ, आप सबसे पहले आए पैर छुए, कहने लगे जी बस अब हम चलते हैं। कहने लगे भाई सत्संग कल भी होगा, परसों भी होगा, तो रुको अभी। कहने लगे नहीं, ऐसा ही एक दिन सुना, ऐसे ही 2 दिन सुना, क्या फर्क पड़ता है, आज सुन लिया यही बहुत है। तो वो कहने लगे भाई घर से तो तुम कह के आए तो 3 दिन रुकोगे सत्संग में, अब यहाँ इतनी जल्दी क्यों हो गई। कहने लगे कि बात यह है, जब सारी बात जानते हो आप अंतर की, तो ये भी जानते होगे कि हम यहाँ क्यों आए थे। हम तो ये सुनकर आए थे कि संत के दर्शन से पाप कटते हैं, और आपने तो हरी झंडी दिखा दी, आपने तो कह दिया जो करेगा तो भोगना पड़ेगा। तो अब सोचा क्यों दुकान भी खराब करी, कुछ ना कुछ 2-4-10 रुपये आएंगे, वो भी गए, यहाँ भी फायदा कुछ नहीं। तो कहने लगे अच्छा भाई आज रात तो रुक जाओ, देर हो गई, सुबह चले जाना। अब सेठ जी सोचने लगे चलो सुबह चले जाएंगे। सुबह उठ के आए, जैसे आए महात्मा जी से कहने लगे रात तो बड़ी खराब भी थी। कहने लगे क्या हुआ कि रात में जब मैं सोया तो सारी रात सपने में ही खराब सपने आते रहे। कहने लगे क्या आया कि एक काली कलूटी सी औरत और लंबे लंबे दांत, और वो मेरे पीछे पड़ी रही, वो मेरी औरत थी, 15-20 बच्चे, और सारे ख्याओं में आऊँ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। मैं तो इतना तंग आ गया सारी रात, मैं सोचने लगा कि सचमुच में अगर ऐसे बाल बच्चे और ऐसी औरत मेरे हो तो मैं तो जिंदा ही नरक में चला जाऊंगा। और कहने लगे भाई कोई बात नहीं, स्वप्न की बात थी, चलो आप घूमने चले जंगल में, फ्रेश हवा मिलेगी तो मन ठीक हो जाएगा। अब वो जैसे गए जंगल में तो महात्मा जी एक तरफ चले गए अपने जंगल जाने के लिए, दिशा विधान के लिए, और वो सेठ जी एक तरफ चले गए। जैसे सेठ जी वहाँ जाने लगे, एक औरत ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगे बारे कहाँ गया था, तेरा पता ही नहीं कहाँ घूमता फिरा। अब वो उसका मुंह देखे, कहने लगे तू कौन। कहने लगे मैं तेरी औरत हूँ, तू पहचानता नहीं। अब वो बात झगड़ा बढ़ने लगा। अब इतने में वो बच्चे आ गए, वो करके वही जो सारी रात में देखे थे वो सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए। अब वो सारे उधर चिपट गए। अब उसको सेठ जी कहे कि तुम कौन। कहने लगे वो तो तुम तो हमारे पिताजी हो, तुम कहाँ चले गए थे, हम तो तुम्हारे बिना 2 ही दिन में दुखी हो गए। अब वो सब चिपट गए। अब सेठ जी छुटाने की कोशिश करें अपने को, तब तक गांव वाले आ गए। अब जब गांव वाले आ गए वो कहने लगे अच्छा तू घसीटा, तू इन्हें पहचानता नहीं अपनी औरत को भी। कहने लगे इतने में महात्मा जी भी आ गए। कहने लगे भाई क्या बात है। कहने लगे जी हमारे गांव का घसीटा है, और ये इसकी औरत है, ये इसके बच्चे हैं। अभी सब परसों सांप ने काट लिया था तो ये मर गया था, लेकिन सांप के काटे हुए का दम जल्दी निकलता नहीं, तो हम इसे दाब आए थे वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे। अब क्या हुआ कि किसी ने इसे जिंदा कर दिया, तो ये अपने घर से पहले तंग था, अब ये इन्हें पहचानता नहीं है, मना करता है और इनसे छूटना चाहता है। जैसे हम में से भी कोई तंग आ जाए, घर से छूटने का बहाना ढूंढते हैं। कई आदमी आ जाते हैं आश्रम में कि यहाँ रहेंगे। मैंने कहा जब घर में गुजरनी हुई तो यहाँ कैसे रहोगे भाई, जो तुम्हारे कर्म है उन्हें तो भुगतते नहीं, छोड़ के भाग आए तो आश्रम में क्या बनेगा। तो बात ये समझ लेने की है, कर्म तो भुगत नहीं पड़ते। तो जब ये बात हुई तो वो कहने लगे भाई क्या हुआ कि वहाँ दाव आए थे। अब वहाँ जाकर उसे खोद खाद के देखा तो वहीं लाश पड़ी हुई मिली। अब जब लाश पड़ी हुई मिली तो वो औरत तो देखे कि उसका आदमी जब मर गया था वो अभी भी वहीं दबा पड़ा था। वो तो छोड़ के हाथ जोड़ के चली गई माफी मांग कर कि मेरा आदमी तो यहीं पड़ा है, मैं गलती से दूसरे आदमी को अपना आदमी कह दिया, ये भी पाप है। वो चली गई। उसके बाद गाँव वाले भी चले गए। अब जब उसके बाद चले गए वो सेठ जी महात्मा जी से कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आदमी न जाने किस मुसीबत में पड़ जाता। जब ये बात कही तो कहने लगे लेकिन ये बात क्या है। कहने के बात यह है जो तुम कल आए थे, तुमने दर्शन किया, उससे तुम्हारे एक जन्म के सारे पाप कट गए, लेकिन तुम्हें यकीन न आता, इसलिए सारा स्वप्न में दिखाकर और ये असलियत तुम्हारे सामने की है जिससे तुम्हें यकीन आ जाए। तो बात ये होता है कि जब हम संत के पास जाते हैं, चाहे हम उधर ध्यान करें न करें, एक बार भी संत की हम पर दृष्टि पड़ जाए तो उससे हमारे अनेक पाप कट जाते हैं। तो जो कहा करते हैं सबसे बड़ा फायदा यही है। कई लोग कहते हैं सत्संग में क्या फायदा, रोज सत्संग में भागा रहता है, ऐसे कुछ काम नहीं, न खेत है न दुकान है न कोई मतलब। तो बात ये समझ लेने की है, ये हमारे जीवन का इतना बड़ा मौका है कि अगर संत का दर्शन हमें मिल जाए तो कोई मौका उसे छोड़ने से बहुत बड़ा हम घाटा कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया में जो भी हम कर्म करते हैं वो बंधन का कारण है।
संत का दर्शन हम किसी भी भाव से करें, चाहे वहां जाकर लड़ने ही लगे, लेकिन फिर भी उसका फायदा है कि वो जो पाप है वो तो कटेंगे ही। दूसरी बात होती है कि जब हम संत से नाम ले लेते हैं तो हमारे सारे इतने कर्मों की श्रृंखला जो कि बढ़ती रहती है वो बढ़नी बंद हो जाती है। क्योंकि जब संत नाम देता है तो हमें एक तरीका बताता है कि कैसे अपने ध्यान को इस शरीर से ऊपर ले आए, 10वें द्वार में ले आए। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब अपने ध्यान को ऊपर ले आते हैं तो जो भी काम आप इस दुनिया में करते हैं, रोटी खाना हो, दूसरे काम हो, किसी को देखना हो, गाना सुनना हो, बढ़िया कपड़े पहनना हो, या दुनिया के जितने भी भोग हैं, कुछ भी आप करते रहें, उसमें आपका मन फंसता नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि घर में खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं होता तो आपने खा लिया, पता ही नहीं रहता कि इसमें नमक ठीक था कि नहीं था। नमक तो उसमें था, लेकिन हमें पता क्यों नहीं लगा कि हमारा ध्यान जीव के साथ नहीं लगा था। तो इसीलिए जब हमारा ध्यान इन इंद्रियों के साथ नहीं लगा रहता तो जो कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव, उसका बंधन हमारे ऊपर होता नहीं। एक बात ये समझ लेनी चाहिए, खाना खाएंगे असर तो होगा, लेकिन उसका बंधन नहीं होगा, हमारा मन उसमें फंसेगा नहीं, बार बार उसकी इच्छा नहीं होगी कि हम उस चीज को बार बार प्राप्त करें। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं वो तो हमारे पिछले कर्मों के कारण है। क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ बैठे हैं सत्संग में है, तो ये भी हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा पिछले जन्म में, उसके कारण हम सत्संग में आए। आज हमारे बाल बच्चे अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, वो भी हमें इसलिए मिले हैं कि पिछला जो कर्म था उसका भुगतान करने के लिए आए। बुजुर्ग कहा करते थे कि बाल बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, ये कोई तुम्हें आराम देने नहीं आए, बल्कि ये तो अपना कर्जा वसूल करने के लिए आए, अपने कर्मों का हिसाब चुकवाने आए। और एक बात ये ध्यान रखनी है, इसे बड़े प्यार से चुकाना है, क्योंकि अगर इसे चुकाने में भी गड़बड़ करोगे तो आगे फिर और बंधन हो जाएंगे, फिर उसे दोबारा भुगतने आना पड़ेगा। तो संत क्या कहते हैं कि जब वो नाम की दीक्षा देते हैं, जब हमें भजन करना सिखाते हैं, तो वो हमें एक तरीका बताते हैं कि इस दुनिया में सारे काम करते हुए हम उसके बंधन में फंसे नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब तक नाम नहीं मिलता, हमने कोई कर्म किया, उसका भोग भोगा, उसमें मन इतना फंस जाता है कि उसके कई गुने कर्म आगे हम करने लगते हैं और वो बंधन हमारे हजारों गुने बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें नाम मिल गया, संत ने हमें उस रास्ते पर लगा दिया, तो वो हमें ये तरीका सिखा देता है कि सारे काम करते हुए भी हम इनके बंधन में होते नहीं। बाहर से देखने में फर्क बहुत कम मालूम पड़ता है, क्योंकि कहते हैं तो ऐसे ही है जैसे पहले था, लेकिन उसमें फर्क बड़ा पड़ जाता है और वो फर्क संत ही देख सकता है, हम नहीं देख सकते। मुझे याद है कई बार मैंने सत्संग में भी एक कहानी सुनाई। बलख बुखारे का बादशाह था, वो कबीर साहब के पास आ गया। जब नाम लेने के लिए आया, उन्होंने कहा देखो भाई अभी तो तुम्हारे में पाप बड़े हैं, अभी हम नाम नहीं देंगे। कहने लगे फिर कहने लगे रहो, सेवा करो, जब ठीक हो जाओगे तो नाम देंगे। अब वो रहने लगा वहाँ, तो 6 साल हो गए। अब क्या हुआ, कबीर साहब के घर में वहीं जमीन पर पड़कर सोना, जो मिल गया खा लेना, कभी बना खाने को तो खा लिया, कभी नहीं बना नहीं खाया, और इस तरह भूखा प्यासा जैसे वहाँ गरीबी के दिन काटता रहा। जब 6 साल हो गए तो एक दिन माता लोई कहने लगी कबीर साहब से, देखो ये बलख बुखारे का बादशाह है, इतना राजा है, कितने ठाट में रहता होगा, तुम्हारे यहाँ इतना सारे ऐसे ही पड़ा है गरीबी में, नाम लेने आए सब बेचारे को नाम दे दो। आजकल की तरह नहीं कोई आया कोई नहीं आता उसे पकड़ के चल भाई बैठ तू भी नाम ले रहा, ऐसा नहीं। पहले बहुत परीक्षा लेकर संत में नाम देते थे, लेकिन अब कलयुग है, मान लीजिए ऐसे छांट छांट कर अच्छे अच्छे को देख कर नाम लेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। 1 लाख आदमी भीड़ रहे सत्संग में, नाम लेने को एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो ज्यादा गंदगी है पहले से, लेकिन पहले वो बड़ा वो रखते थे। तो जब ये हुआ तो उसे कहा कि 6 साल हो गए, इसे नाम दे दो। कहने के नहीं अभी इसमें बड़ी गंदगी भरी है, बड़ा अभिमान है। कहने काहे का अभिमान है, सुबह शाम तक गर्म पानी भी नहीं मिलता, ठंडे में नहाना, जमीन पर पड़ के सोना, कभी मक्के की मिली, कभी चने की मिली, कभी रोटी मिली, कभी नहीं मिली, ऐसे ही रहता है, तो इसका काहे का अभिमान है। तो कहने लगे अच्छा कल ये सुबह जब यहाँ आएगा तब तुम इसके ऊपर थोड़ा सा कूड़ा डाल देना। अब वो ऊपर जाकर बैठ गई, एक थोड़ा सा कूड़ा अपने हाथ में ले लिया, जैसे ही वो बादशाह आया कबीर साहब से मिलने, उसने ऊपर से कूड़ा डाल दिया। अब जब डाल दिया तो बादशाह क्या है, अंधी है, दिखाई नहीं देता, जो बुखारा होता तो तेरी आंखें निकलवा लेता। अब कहने लगे कि क्या कहा, कहने लगे बुखारे की धौंस दे रहा था कि बुखारा होता तो तेरी आंखें निकलवा लेता।
कहने लगे है कि नहीं अभिमान? कहने लगे हाँ अभी तो है। अब ऐसे 6 साल और बीत गए। मैं एक बार बता रहा था कि लोगों को पता नहीं रहता है सफाई किस तरह हो रही है, लेकिन संत जानता है। तो जब 6 साल और हो गए तो कबीर साहब कहने लगे देखो भाई अब ये ठीक हो गया, अब मैं इसे नाम दूंगा, तुम्हें देखना हो देख लो। कहने लगे ये तो ऐसे ही 6 साल पहले था, ऐसा ही आज है, इसमें तो कोई फर्क नहीं। उस दिन मैंने कह दिया था, उस दिन तो मैं इसमें कमी बता दी। आज तुम कह रहे हो ये ठीक हो गया, मुझे तो कोई फर्क लगता नहीं। कहने लगे अच्छा तुम कल परीक्षा कर लेना। तो माता लोही जो थी वो बड़ी तेज थी, वो क्या करी नाले में से कूड़ा भरलाई और खूब उसमें गंदगी दे के घोल के उसे तैयार कर दिया। और जब वो अगले दिन नहा धोकर नाम लेने के लिए आया तो उसके ऊपर ही डाल दिया। अब जब उसके ऊपर डाला तो वो कहने लगा हाय मेरी किस्मत भी बड़ी खराब, मेरे तो इतने खराब कर्म है कि आज नाम लेने आया था, आज ये कूड़ा पड़ गया, आज भी नाम नहीं मिलेगा। कहने लगे मेरे कर्मों का कोई ठिकाना नहीं। और जब वो बात कही तो वो आके कहने लगी, कहने लगे आज तो ऐसे कह रहा था। कहने लगे हुई सफाई? कहने लगे हाँ हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं यूँ मत सोचे कि ऐसे ही है जैसे नाम लिए हुए हैं। चाहे कितना भी हो सत्संगी हजारों अच्छे आदमियों से भी 1000 गुना अच्छा है। कारण यह है कि वो गुरु को मानता है, गुरु की बात पर चलता है और उसे परमात्मा का डर अपने मन में बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी धर्म को, ईश्वर को, गुरु को भूलता नहीं और उससे वो गलत काम करता नहीं। तो मैं बता रहा था तो इससे ये हो जाता है कि हम सही रास्ते पर चलते हुए दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के पापों से बचे रहते। तो ये हमारे क्रियामान कर्म हैं जिसके कारण हम इस संसार में आए। एक बात ये सोच लें कि जब हमें ये शरीर मिला तो इससे पहले परमात्मा ने हमारे कुछ कर्म छांट कर कह दिए कि इस जन्म में तुम्हें ये कर्म भोगने हैं, तो वो कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन हम जब संत की शरण में जाते हैं तो वो उन कर्मों से हमें थोड़ा छुटकारा दिला देता है। कैसे छुटकारा दिला देता है कि जैसे माँ होती है वो बच्चे को गोद में ले ले, रोल पुचकार दे तो उसकी चोट बच्चे को कम मालूम पड़ती है अपनी चोट, हालांकि उसने कोई दवाई नहीं लगा दी, उसने कोई दर्द कम नहीं कर दिया, लेकिन इसी बात से कि वो माता की गोद में है बच्चे को अपना दुख कम महसूस होने लगता है। ठीक इसी तरह जब हम गुरु की शरण में है तो हम जो कर्म भोगते हैं उसके कारण हमें दुख उनका कम महसूस होता है। और जब कम महसूस होता है तो हम उसका उल्टा कुछ नहीं करते, आगे उसके बंधन में नहीं फंसते। नहीं ये होता है कि हमें किसी ने मार दिया, हम उसके पीछे पड़ गए कि हम भी बदला लेंगे, कहीं खेत हो मेंढ पे कहीं झगड़ा हो जाए तो ऐसे मुकदमे जुड़ जाते हैं, सारी जिंदगी मुकदमे नहीं निमटते। और फिर क्या होता है कि उसमें नए नए बंधन, नए नए कर्म होते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है छोटी सी बात से इतना बैर बन जाता है कि आदमी मरते दम तक सोचता रहता है कि इसका मेरा झगड़ा था, मैं इसका नुकसान नहीं कर पाया। और अगर जो वो सोचता रहे तो अगला जन्म उसे बिच्छू का मिल जाता है। तो ये जो मनुष्य होनी से भी गया। लेकिन जब संत की शरण में होता है तो मान लीजिए किसी ने आदमी ने बुरा भी करा तो सोचते हैं चलो भाई हमारे गुरु जी रक्षा करेंगे, इसे भी इसके कर्मों का फल मिलेगा, हम उसमें फंसते नहीं, सोचते नहीं। तो हो ये जाता है कि जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, जो हमारे कर्म इस जन्म में भोगने के लिए हम भोग रहे हैं, उनको भोगते हुए हम उनमें फंसते नहीं। और उनमें न फंसने से ये होता है कि कर्म भी कटते चले जाते हैं और आगे नए कर्म का बंधन होता नहीं। तो ये बात समझ लेने की है कि कर्म तो हमें भोग नहीं, लेकिन उन्हें भोगते हुए एक तो आसानी हो जाती है और दूसरे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि फिर नया कर्म उनके कारण होता नहीं। ये बात वैसी मालूम पड़ती है, लेकिन हम अपने जीवन में देखें तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली गया अपनी बहन के यहाँ, तो उनके यहाँ शादी थी, तो जैसे रिवाज होता है कि भात वात करना देना था और उसमें गए शादी में, मैं गया मेरी पत्नी गई, तो हम अपने साथ सामान रुपया पैसा ले गए और वहाँ शादी वादी में पहनने में जेवर वगैरह ले गए। लेकिन जब वहाँ से लौट कर आ रहे थे रास्ते में हमारा एक बक्सा चोरी हो गया और उसमें जितना रुपया पैसा था, जितना जेवर था, वो सारा ही चला गया, जिंदगी भर का जितना जोड़ा हुआ था। अब वो जब चला गया तो बड़ी परेशानी। तो जब हमें और कोई रास्ता नहीं मिला तो हम ढूंढ ढांढ कर जब थक लिए तो महाराज जी के पास गए। रात के 11 बजे थे, मन बड़ा परेशान था। जाकर महाराज जी से कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सब नुकसान हो गया, जितने बचत थी सब चली गई। कहने लगे महाराज जी, कहने लगे भाई कितना नुकसान हो गया होगा? मैंने कहा महाराज जी करीब 11,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये बात है सन 70 की। तो जब ये बात हुई तो महाराज जी कहने लगे देखो भाई, मेरी वाइफ से कहने लगे देख
अगर ये रुपया तुम्हारा ना जाता और इस काका को कुछ हो जाता तो वो बुरा था, ये बुरा है। कहने महाराज जी वो तो बहुत बुरा होता, इन्हें कुछ हो गया, रुपये पैसे लिए कहीं से कुछ ना होता, ये बीमारी हो जाता, अस्पताल में रहता और वहाँ पर जो रुपया पैसा देना पड़ता, वहाँ 11,000 देना पड़ता, तो वो अच्छा था, ये अच्छा। कहने महाराज जी वो भी बुरा था, क्योंकि बीमारी भी हो, दुख भी हो और पैसा भी देना पड़े। कहने के फिर इतनी दया करके गुरु ने तुम्हारा कर्म कटवा दिया कि तुम्हारा ये सब दिया गया और पता भी नहीं लगा। कहने के और क्या चाहती है? और उसके बाद कहने लगे देखो चोरों के महल नहीं बनते और तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि एक चक्कर ये था ना कि 1 साल बाद हमें लड़की की शादी करनी थी, तो कहने लगे तुम्हें कमी नहीं होगी। अब वो खुश हो गई और बाद में हुआ भी यही कि कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन सारा काम इतना बढ़िया हुआ कि जो किसी तरह उम्मीद नहीं। तो होता यह है कि संत हमें समझ देकर इन सारे कर्मों को आसानी से भुगतवा देता है, और उन भुगताने में क्या होते हैं, हम धर्म के रास्ते से अलग नहीं होते और हम अपने सीधे रास्ते पर चलते जाते हैं। कर्म तो वो भुगतवाता है, तो ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं होगा, वो ये नहीं कहता कि तुम्हें कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि भाई संभाल हो जाएगी, रक्षा होगी, कोई झंझट पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि उससे निकल कर बाहर न आ सको। अब इस तरह से वो हमारे सारे कर्म करते चले जाते हैं। पहले मैं बताया जो क्रियायमान कर्म हैं, जो हम आज कर रहे हैं, जो बाद में हमारे हिसाब में जमा हो जाएंगे, उसे वो रोक लगा देता है नाम देकर, जिससे हमें आगे कर्म बढ़ते नहीं। फिर हमारा जो प्रारब्ध कर्म है उसे भुगतवा देता है, उसमें हमें सहारा दिए रखता है और उसमें फिर हम आगे कर्म नहीं करते और पिछले भुगता देते। अब ये बात तो हो गई इस जन्म के कर्मों की। अब एक बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है हजारों जन्मों का, जिसे सिंचित कर्म कहते हैं, और उनका कोई ठिकाना नहीं कितने जन्मों के कितने कर्म हैं। हो सकता है हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया हो कि 1000 बार हमें मरना पड़े, 1000 बार जीना पड़े और इस तरह का छुटकारे का तरीका ही न मिले। तो उन सारे कर्मों को संत हमें अंतर में धुन देकर उससे उन सारे कर्मों को खत्म कराता है। जब तक किसी जीव को अंतर में धुन न आने लगे तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलती। अगर कोई आदमी कहे खाली रोशनी होने से, दर्शन होने से, गुरु का, परमात्मा का कुछ भी कह लो कि उससे मोक्ष मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब धुन आने लगेगी, क्योंकि उस धुन के अंदर ये ताकत है कि वो हमारे सारे सिंचित कर्मों को दग्ध कर देता है। दग्ध करने का मतलब आप समझते हैं? दग्ध करने का मतलब ऐसे समझ लें कि जैसे चना होता है, चने को आप खेत में बो दें तो एक पौधा हो जाएगा, उसमें 15-20 चने और लग जाएंगे, तो 1 के 20 बन गए। लेकिन अगर उसे आप आग में भुना दें और उसके बाद जमीन में डाल दें तो फिर उसमें कुछ पैदा नहीं होता। तो ठीक इसी तरह वो हमारे अनेक जन्मों के जो कर्म हैं वो दग्ध हो जाते हैं, उनमें फिर बांधने की, हमें कर्मों में फंसाने की शक्ति नहीं रहती, और इस तरह उसे छुटकारा दिलाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिवाय संत के जब तक कोई जिंदा देहधारी संत नहीं मिलता, हमें अंतर में ये धुन नहीं मिलती। लोग पहले तो उसे समझते ही नहीं, फिर अगर समझ भी लें तो उससे घबरा जाते हैं कि नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर ये होता है कि उसमें भी वो अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उससे जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उससे हम दुनिया के उल्टे रास्ते पर चल निकलते हैं, और उस धन को जो हमें मिला था भक्ति धन, उसे हम बर्बाद कर देते हैं दुनिया के कामों में। तो इस तरह से जब तक संत नहीं मिलता, न तो हमें वो समझ आती है और न हमें छुटकारा मिल सकता है इन बंधनों से, इन उल्टे रास्ते पर चलने से। तो संत क्या करता है कि हमें उस धुन की समझ देता है, उस हमारे साथ रहकर उस धुन को और किसी रास्ते में दुरुपयोग करने से रोक देता है। कई बार गुस्सा आता है, इसने हमारा ये करा, हम भी इसे कहते हैं कि तेरा नाश हो जाएगा, लेकिन वो हमें रोक लेता है उस सारी स्थिति में। वो कहता है कि उसका कर्म है वो जाने, हम क्यों उसके चक्कर में पड़े, हम अपने आप सही रास्ते पर चलें। हमारा कोई कर्म था, उसमें वो भी एक साधन था, तो उसकी वजह से कर्म निमट गया, लेकिन हम उसके ऊपर गुस्सा करते नहीं। तो होता ये है, ये सारी क्रियाएं हमारे अंतर में ज्योति और नाद के द्वारा होती रहती है। और संत क्योंकि ज्योति और नाद का स्वामी, उसके हाथ में है, वो जाए उन्हें जिस तरह प्रयोग करे, तो इसके द्वारा वो साधक को नियंत्रित करके उसे सही रास्ते पर लगाता रहता है।
तो एक बात समझ लेने की है, जब कहते हैं बिना संत के मोक्ष नहीं मिल सकती, बिना संत के कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता, बिना संत के कोई आदमी संसार में धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, ये ऐसे ही नहीं कह दिया किसी ने बहकाने के लिए, बल्कि एक तथ्य है। क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं रुकता हम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। संत जो हमारे मन की गति को जानता है वो इसे बंधन लगा सकता है, इसे रोक लगा सकता है। हम देखते हैं, कहा है भगवान कृष्ण बांसुरी लिए रखते थे हाथ में और उससे लोगों के मन को मोह लिया करते थे। तो ये बांसुरी क्या है कि संत के अंदर ये ताकत है कि अंतर में बांसुरी की आवाज़ सुनाकर हमारे मन को काबू कर लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज नहीं जाए सत्संग में, फिर मन करता है कि नहीं चलेंगे, मौका है। कई दफा आता है कि अभी तो 3 महीने बाद विदेश से आए, कभी आता है पिछले महीने गए थे तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, कभी सोचते हैं अपनी कोई बात कह देंगे, तो किसी ना किसी तरह इस मन को कोई ना कोई फंद लगाकर वो इसे गुरु की शरण में लगाए रखता है। दूसरी बात यह, इसके द्वारा हमें रास्ता दिखाता रहता है। जहाँ भी हम संत से दूर या पास होते हुए कहीं उल्टे रास्ते पर भटक जाते हैं, वो हमें वहाँ से रोक कर वापस सही रास्ते पर ले आता है। कबीर साहब ने कहा, गुरु बसे बनारसी सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कवि ने बिछड़े जो गुण होए शरीर। कि जब गुरु और सिख के बीच में ये नाम की डोर का रिश्ता बन जाता है, इससे संबंध जुड़ जाता है, तो वो कहीं भी फिर वो हमेशा गुरु की संभाल में रहता है, उससे छुटकारा होता नहीं। तो एक बात तो समझ लेने की है कि संत हमें इन सारे कर्मों के बंधन को छुटकारा दिलाता है। और एक बड़ी बात और है, 2 कारण है। एक कारण यह है कि जो कर्म है वो तो हमें भोगना है, और जैसा हमने कर्म किया वैसे भोगना। मान लो किसी का हमने गला काट कर उसे कष्ट देकर कोई कर्म किया है तो हमें उसी तरह भोगना पड़ेगा। लेकिन संत उसमें एक तरीका निकाल लेता है कि कभी वो स्वप्न में कभी दूसरी तरह उस बड़े बड़े कर्मों को भुगता देता है, और इस तरह से मालूम तो पड़ता हमें उतना ही कष्ट हुआ, उतनी सारी बात हुई, लेकिन उससे सारे बंधन छूट जाते। मुझे याद है एक बार एक बहन मेरे पास आई और आकर कहने लगे, स्वामी जी मुझे नहीं जाने क्या है, सांप काटते रहते हैं। मैंने कहा सांप मान लो कई बार काटे तो होता ही है, अगर किसी को सांप एक बार काट ले और वो उससे बच जाए तो बार बार काटता रहे तो फिर मर नहीं सकता, क्योंकि शरीर के अंदर सांप के जहर की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, उसकी विरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? कि दिक्कत यह जब काट लेता है तो गर्मी होती है, 15-20 दिन पागल हो जाती हूँ, परेशान होती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। इस तरह कष्ट होता है, महीने में 1-8 दफे काटता ही रहता है। मैंने कहा अच्छा भाई अब नहीं काटेगा। अब वो अगले दफे कुछ दिनों बाद आई, मैंने कहा अब काटता है कि अब तो नहीं काटता, लेकिन अब स्वप्न में काटता रहता है। वो स्वप्न, मैंने कहा फिर क्या होता है कि बड़ा कष्ट होता है, उस वक्त ऐसा लगता है जब मर गई, और सारे वो जो पहले कष्ट होते थे वो स्वप्न में होते हैं, लेकिन आँख खुल जाती है तो वो ठीक हो जाता है। मैंने कहा फिर भी बहुत आसान तरीका है कि वो कर्म कट गए, कहने की जो भी दया हो जाए। मैंने कहा अच्छा अब नहीं ऐसा होगा, स्वप्न में भी नहीं काटेगा। अब आए, मैंने पूछा अगली दफे, मैंने कहा आप? कहने लगा अब तो नहीं काटता। मैंने कहा तुम समझी कैसे तुम्हारा कर्म कटा? कहने लगे नहीं, मैंने कहा तुम्हें नहीं काटा, वो मुझे काटता है स्वप्न में। और क्या हुआ कि कई दिनों तक मुझे वही कष्ट उठाना पड़ा। बस इतना ही है कि उससे वो शायद सारी जिंदगी उठाना पड़ता, मुझे 10-5 दिन में ही वो हुआ। लेकिन संत क्या करता है कि वो कर्म लेकर जीव की संभाल करता है। बात कहने में बड़े आसान है, क्या हुआ गुरुजी हैं अगर जो उन्होंने हमारा कष्ट ले ही लिया, लेकिन आप दुनिया में सोचें कि आप किसका कष्ट ले सकते हैं। तो माँ जो है वो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन माँ भी बच्चे के कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। लेकिन संत क्यों लेता है? क्योंकि उसने एक जिम्मेदारी ली है, उसका काम है जीवों को बचाना। जब वो देखता है कि किसी जीव के बचने का कोई तरीका नहीं है तो वो अपने को बीच में इन्वॉल्व करके, अपने को बीच में फंसा कर उस जीव के कर्मों से छुटकारा दिलाता है। कई बार हम देखते हैं कि संतों के दरबार में आते हैं, कहते हैं कि संतों के कोई कर्म नहीं होते, फिर हम देखते हैं वो हमारे की तरह वो भी बहुत सारे परेशान रहते हैं, बीमारी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, कहीं कार उलट गई, कहीं टांगा उलट गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ हो गया, तो ये उसके अपने कर्म नहीं होते। ये कर्म क्यों होते हैं कि संत जब भी किसी के प्रति जरा भी मन से सोच लेता है कि इसका ये कर्म कट जाए तो उसका कुछ ना कुछ अंश उसे लेना पड़ता है, छुटकारा होता नहीं।
और हमें क्या रियायत हो जाती है कि जो 10 साल 20 साल हमें भुगतना था वो हमारा कर्म छूट जाता है, उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं था। तो बात ये समझ लेने की है कि जब हम कहते हैं कि संत हमारे कर्म कटाता है तो ऐसे नहीं कटाता है कि एक मन के बदले में एक ही मन बोझ ढोना पड़ेगा, बल्कि वो एक मन के बदले में रत्ती और राई में भी सारा बोझ ढुलवा कर उस कर्म को खत्म कर देता है। लेकिन इसे हमें समझ नहीं आती, और अगर नहीं समझ आए तभी ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये समझ आ जाए कि संत हमें कितना प्यार करता है, तो हुजूर कहा करते थे कि सिख को अगर ये मालूम हो जाए गुरु कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि अगर मुझे मालूम हो कि मेरी सारी दुनिया में चलती है तो मैं तो दूसरे को जीने ही नहीं दूं, न जाने कितने लोगों का इंजेक्ट करूं। तो इसलिए वो छिपाए भी रखता है, करता भी सारा है, और उसे रास्ते में जहां भी वो भटकन होती है उसे रोक रोक कर सीधे रास्ते ले आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब हम संत की शरण में चले गए, मैं संत की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की नहीं कर रहा हूँ जो संत का भेष बनाकर उल्टे काम करते हैं। तो उसकी शरण में जाने से फिर चाहे हम उससे जुड़े या न जुड़े, वो अपने आप हमें अपने से जोड़े रखता है और जोड़कर हमारे सारे कर्म खत्म कराकर हमें इन्हीं 4 जन्मों में मोक्ष दिला देता है। और एक बात मैं बतलाऊं कि जो संत आता है वो अपना काम करने का ढंग अपने आप निश्चित करता है। आप किसी संत को ये नहीं कह सकते कि महाराज जी ऐसा करते थे तो ये भी ऐसा ही करेंगे, और वो निश्चित करके अपना रास्ता निकालता है। जब मुझे हुजूर ने काम करने के लिए ये काम सौंपा था तो मैं तो पहले कह दिया कि जो भी जीव मेरे साथ रहेगा उसे मोक्ष मिलेगी, तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं करता नहीं। चाहे खराब आए चाहे अच्छा है, खराब तो हम सारे ही, अच्छे कौन है। लेकिन अगर ये कहिए खराब है इसलिए अगला जन्म भी लेना पड़ेगा, मैंने कहा फिर किसी और को काम सौंपो, मैं ये काम करने को तैयार नहीं। तो मैं तो ये गारंटी करता हूँ कि आप अपना प्यार जोड़े रखें। नहीं जाने कितने दिनों की बात है, सारी जिंदगी अभी मुझे भी कहीं नहीं बैठे रहना, आपको भी नहीं रहना, लेकिन इस थोड़े समय में ही आपका सबका काम बन जाना। कोई आदमी नहीं जिसे जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, और चाहे अपना कुछ भी करना पड़े, आपके सारे कर्मों में हर घड़ी सांस लेकर आपको सहारा देकर इस सारे भवसागर से पार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं ये आपसे आज वायदा करता हूँ कि मैं उस जिम्मेदारी को खूब अपने पक्के मन से निभा रहा हूँ, निभाऊंगा। और किसी को ये मौका नहीं मिलेगा वो सोचेगा कि मैं गुरु की शरण में था और फिर भी मैं इस पाप में फंसा रहा, मेरा छुटकारा हुआ नहीं। और मेरा ये दावा है कि अगर कोई समझता हो कि गुरु कुछ नहीं कर सकता तो चाहे कितना ही बड़ा पाप कर ले, उससे भी मैं उसे निकाल कर इस भवसागर से पार कराने की जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। और अगर जो कोई नहीं पार निकला तो उसकी कमी नहीं है, मेरी अपनी कमी होगी। अगर वो फेल हो गया तो मैं फेल हूँ, मेरी गलती है। तो इस दावे के साथ मैं कहता हूँ कि संत आते हैं कर्म छुड़ाने के लिए, और आप उसी सहारे अपने मन को गुरु से जोड़े रखें तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। नहीं जोड़े रखें, आप नहीं भी आए सत्संग में, नहीं भी कुछ करेंगे तो फिर भी काम तो मुझे अपना करना ही है, लेकिन अगर करेंगे तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है कि सत्संग में जुड़े रहें और उससे हमारा प्यार बने रहें, जिससे हम इस सारे काम को करते रहें। तो मैं आज इतनी बात ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज थोड़ा मुझे 10-15 मिनट और लेने, आप कई